आज का बाइबल वचन 12 फरवरी 2026। भजन संहिता 147:3। वो खेदित मनवालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हे परमपिता परमेश्वर, आकाशों के सृष्टिकर्ता, अनंत महिमा वाले प्रभु, वो जो समय, परिस्थिति और भावनाओं के बंधन से परे हैं, इस क्षण मन की संपूर्ण गहराइयों से आराधना और विनती के साथ उपस्थिति में आ रहा हृदय झुक रहा है। जीवन के संघर्षों, टूटेपन, निराशा और थकावट के बीच ये प्रार्थना उसी वचन पर आधारित है जहाँ ये वादा है कि खेदित मन वालों को चंगाई मिलती है और उनके शोक पर मरहम लगाया जाता है। हे प्रभु, इस वचन में न केवल सांत्वना है बल्कि जीवनदायी आशा है, न केवल शब्द हैं बल्कि हृदय को पुनर्जीवित करने वाली शक्ति है। इस प्रार्थना के माध्यम से आत्मा उस सत्य को गले लगाना चाहती है जिसे तूने नहीं बल्कि जिसे परमेश्वर ने प्रकट किया है, कि टूटन अंत नहीं है, घाव स्थायी नहीं है और आंसुओं की धाराएं व्यर्थ नहीं बहती। हे परमेश्वर, जीवन में आने वाले आघात, हानि, असफलताएं और घायल अनुभव मनुष्य को भीतर तक थका देते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मन का बोझ साधारण नहीं बल्कि असहनीय है। ऐसे क्षणों में भजन 147:3 का ये वचन दीपक की तरह अंधकार में चमकता है, याद दिलाता है कि शोक और पीड़ा परमेश्वर की दृष्टि में अदृश्य नहीं रहती। आज इस प्रार्थना में एक खेदित हृदय पूरी निष्ठा से स्वीकार करता है कि केवल परमेश्वर ही सच्चा मरहम है, केवल परमेश्वर ही वो स्पर्श देता है जो टूटे हुए मन को जोड़ सकता है। जहाँ मानव शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहाँ परमेश्वर का वचन आरंभ होता है। जहाँ संसार की सांत्वनाएं धूमिल पड़ जाती हैं, वहाँ परमेश्वर की महिमा उजाला बिखेरती है। हे प्रभु, बोझ से दबे हुए मन में हर ओर प्रश्न उठते रहते हैं। क्यों इतनी पीड़ा है? क्यों इतना टूटापन है? क्यों ऐसा लगता है कि जीवन की राहें कांटों से भरी हुई हैं? इन प्रश्नों का हल खोजने में आत्मा थक जाती है, परंतु प्रभु के वचन में ये आश्वासन है कि परमेश्वर हर घाव को देखता है, हर आंसू को गिनता है और हर टूटन को अपनी करुणा में समेटता है। आज इस प्रार्थना में आत्मा अपने घावों को छिपाना नहीं चाहती, बल्कि उन्हें परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर रही है, क्योंकि केवल उन्हीं चरणों में चंगाई है, शक्ति है, पुनर्स्थापन है और जीवन का अर्थ है। हे परमपिता, इस संसार में कितनी ही चीज़ें अस्थायी सांत्वना देती हैं। मनुष्य अक्सर मानव सहारे, संसार की सफलता, अपनी सामर्थ्य या किसी बाहरी वस्तु में शांति खोजता है, परंतु आज इस प्रार्थना के माध्यम से ये स्वीकार है कि चंगाई का वास्तविक स्रोत केवल परमेश्वर है। भजन 147:3 का ये वचन कहता है कि परमेश्वर स्वयं मरहम बांधता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर दूर से देखने वाला नहीं, वो भावनाओं से अनभिज्ञ नहीं, वो पीड़ा को केवल सुनने वाला नहीं बल्कि निकट आकर छूने वाला है, घावों को अपने प्रेम से ढकने वाला है और भीतर तक टूटे मन को पुनर्जीवित करने वाला है। हे प्रभु, जब मनुष्य दर्द से कराहता है तब संसार कहता है मजबूत बनो, परंतु परमेश्वर कहता है मेरी गोद में विश्राम करो। आज इस प्रार्थना में आत्मा उसी दिव्य गोद में सिर रखकर विश्राम मांगती है, जहाँ आंसू बहाना कमजोरी नहीं बल्कि परमेश्वर के सामने खुलापन है, जहाँ शोक बोलता नहीं बल्कि परमेश्वर की करुणा सुनती है, जहाँ मन की खामोशी भी प्रार्थना बन जाती है। हे प्रभु, ऐसी उपस्थिति प्रदान कर जिसमें हर टूटन पिघलने लगे, हर भारीपन हल्का होने लगे और हर निराश मन आशा से भरने लगे। हे परमेश्वर, आज मन अपनी संपूर्ण गहराइयों से निम्न विनती रखता है, हर टूटन पर चंगाई दे। जीवन में वे घाव भी हैं जिन्हें किसी से साझा करना कठिन है, वे शब्द, वे अनुभव, वे परिस्थितियाँ जो हृदय को भीतर तक तोड़ गईं, उन्हें अपने मरहम से ढक दे, उन्हें ठीक कर दे। हर निराश स्थान में आशा का प्रकाश भर दे। जहाँ अंधेरा है वहाँ अपनी ज्योति भेज, जहाँ खालीपन है वहाँ अपनी उपस्थिति भर, जहाँ हताशा का बोझ है वहाँ अपनी शांति दे। मन को नई शक्ति दे, थका हुआ हृदय उठने की ताकत प्राप्त करे, चलने की, आगे बढ़ने की, फिर से विश्वास करने की शक्ति मिले। आंसुओं को अनुग्रह में बदल दे। हर आंसू बोझ न बने बल्कि परमेश्वर की करुणा और पुनर्स्थापन का माध्यम बने। हे प्रभु, बीते हुए वर्षों में कई संघर्ष आए, कई अपमान, कई धोखे, कई टूटे हुए सपने, कई रिश्तों की पीड़ा, कई हार की चुभन।
आज इस प्रार्थना में ये विनती है कि बीते हुए घाव भविष्य की बाधा न बने, बल्कि परमेश्वर की चंगाई का प्रमाण बने। जहाँ कभी दर्द था वहाँ भविष्य में तेजस्विता हो, जहाँ आंसू थे वहाँ आनंद की नदी बहे, जहाँ भारी बोझ था वहाँ परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, इस हृदय को इतना परिपक्व कर कि भविष्य का सामना दृढ़ता से कर सके और बीते हुए बोझों से मुक्त होकर आगे बढ़ सके। हे परमेश्वर, इस संसार की दौड़ में मन अस्थिर रहता है, उलझनों की आवाज़ें भीतर तक घुस जाती हैं, किंतु इस क्षण केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता है, तेरी शांति। वही शांति जो समझ से परे है, परिस्थिति से परे है, भावनाओं के उतार चढ़ाव से परे है और बाहरी तूफानों में भी भीतर स्थिरता प्रदान करती है। इस शांति से मन को भर दे ताकि इस संसार के शोर के बीच भी आत्मा स्थिर रह सके। हे प्रभु, भजन 147:3 केवल एक वचन नहीं बल्कि जीवन की नींव है। इसे हृदय पर अंकित कर दे ताकि हर परिस्थिति में ये स्मरण रहे, परमेश्वर निकट है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर सांत्वना देता है, परमेश्वर हाथ थामे बिना नहीं छोड़ता। हे प्रभु, इस सत्य को हृदय की मिट्टी में ऐसे रोप दे कि कोई तूफान उसे उखाड़ न सके। हे परमेश्वर, आज ये हृदय संपूर्ण रूप से तेरी इच्छा में समर्पित है, अपनी योजनाओं को तेरे पैरों में रखता है, अपनी निराशाओं को तेरे सामने खोलता है, अपनी पीड़ा को तुझे सौंपता है और अपनी आत्मा को पूरी तरह तेरी शांति में विश्राम देता है। वचन कहता है कि शोक पर मरहम बांधता है। आज इस प्रार्थना के माध्यम से ये मरहम आत्मा के हर टूटे हिस्से पर लग जाए और जीवन नई शुरुआत प्राप्त करे। हे प्रभु, जहाँ कभी रोदन था वहाँ आनंद गूंजे, जहाँ टूटन थी वहाँ पुनर्स्थापन हो, जहाँ हानि थी वहाँ आशीष प्रकट हो, जहाँ दुख था वहाँ परमेश्वर का प्रेम बहने लगे। हे प्रभु, ये प्रार्थना केवल शब्द न रहे बल्कि जीवन का अनुभव बन जाए। हर सुबह नई आशा दे, हर रात गहरी शांति दे और हर दिन तेरा प्रेम अनुभव करने की सामर्थ्य दे। हे परमपिता, इस प्रार्थना को सुनकर इस खेदित हृदय को चंगा कर, शोक की पट्टी खोलकर आनंद का वस्त्र पहना और आत्मा को नई ज्योति में खड़ा कर। इस हृदय पर अपनी कृपा और अनुग्रह बरसाता रहे। वचन की इस प्रतिज्ञा को दिन प्रतिदिन सत्यता के साथ अनुभव करने का अवसर दे। हे प्रभु, इस प्रार्थना को अपने दिव्य स्पर्श से पूर्ण कर। आमीन। भजन संहिता 34:18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यशाया 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भजन संहिता 55:22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। 1 पत्रस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यशाया 53:5। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। भजन संहिता 30:5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। भजन संहिता 73:26। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। यिर्मयाह 30:17। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की वाणी है। क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वो तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। भजन संहिता 147:3। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। भजन संहिता 46:1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। विलाप गीत 3:22-23। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। यशाया 40:29।
वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। नीति वचन 18:10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। भजन संहिता 121:1-2। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। 2 कुरिन्थियों 1:3-4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें, जो किसी प्रकार के क्लेश में हों। यशाया 43:2। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वो तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। यहोशू 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा, और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। फिलिप्पियों 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हे परमप्रिय, अनुग्रहकारी, करुणामय, दया से भरपूर, जीवनदाता परमेश्वर, आज इस प्रार्थना का हर शब्द उसी विश्वास, भरोसे और आशा से भरकर रखा जा रहा है जिसे तेरी अटल वचनों ने जन्म दिया है। वो परमेश्वर जो टूटे मन वालों के समीप रहता है, उसी निकटता की प्यास में ये प्रार्थना उठाई जा रही है। वही परमेश्वर जो पिसे हुओं को उठाता है, उनके घावों पर मरहम लगाता है, उन्हें संभालता है, उसी सहारे पर ये हृदय ठहर रहा है। हे प्रभु, इस संसार में बोझ, दर्द, चिंता और संघर्ष कम नहीं है, पर ये मन जानता है कि हर बोझ, हर अनिश्चितता, हर आंसू, हर टूटन तेरे प्रेम की छाया के नीचे आकर हल्की हो जाती है, क्योंकि तू दया का पिता है, शांति का स्रोत है, कृपा का आधार है और सहायता का अचूक मार्ग है। इसलिए इस घड़ी में अपनी संपूर्ण चिंता, संपूर्ण भय, हर दुविधा, हर थकावट सब तेरे हाथों में सौंप दी जाती है, क्योंकि ये मन जानता है कि जो परमेश्वर ब्रह्मांड को थामे हुए है, वही जीवन की हर बात का ध्यान भी रखता है। हे प्रभु, टूटे हुए हृदय को अपनी उपस्थिति में शांति मिले, घायल मन को तेरे प्रेम में आश्रय मिले, थके हुए प्राण तेरे सानिध्य में ताकत पाएं। तेरी निकटता ही सबसे बड़ा सांत्वन है, तेरी उपस्थिति ही सबसे गहरा सुरक्षा स्थल है, तेरी छाया ही सबसे मीठा आश्रय है। जब कोई मनुष्य पूरी तरह समझ नहीं पाता, जब कोई शब्द दर्द को व्यक्त नहीं कर पाते, जब कोई परिस्थिति थामने की हिम्मत छीन लेती है, तब तेरी उपस्थिति आत्मा को संभाल ले, इसी की प्रार्थना है। हे प्रभु, जीवन के रास्ते कई बार अंधेरे और मुश्किल से भरे दिखाई देते हैं। भविष्य अनजाना लगता है, चुनौतियां बड़ी लगती हैं, कमजोरियां भारी लगती हैं और परिस्थितियां डराती हैं। परंतु ये मन तेरे सामर्थ्य पर निर्भर होकर कहता है, भय के हर दासत्व को तोड़ दे, कायरता के हर बंधन को ढहा दे, मन की हर घबराहट को दूर कर दे। साहस बना रह सके, दृढ़ता बनी रह सके, आत्मविश्वास कायम रहे और हृदय का विश्वास अटल रहे। हे प्रभु, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। हे पिता, जीवन की थकान, मानसिक दबाव, भावनात्मक बोझ कई बार आत्मा को निर्बल कर देते हैं। शरीर और मन दोनों जवाब देने लगते हैं, परंतु तू वो परमेश्वर है जो थके हुए को बल देता है और सामर्थ्यहीन को अत्यधिक सामर्थ्य प्रदान करता है। आज इस प्रार्थना का निवेदन है, जहाँ बल समाप्त हो चुका है वहाँ अपने बल का संचार कर, जहाँ मन का उत्साह बुझ चुका है वहाँ नई प्रेरणा दे, जहाँ आत्मा थक चुकी है वहाँ नई ऊर्जा प्रदान कर, जहाँ प्रतीक्षा लंबी लगने लगी है वहाँ सहन करने की कृपा दे। वही सामर्थ्य जो तू देता है वही जीवन की यात्रा को संभव बनाती है।
हे चंगाई के स्रोत, वो सारे घाव जो मनुष्य को दिखाई नहीं देते, वे पीड़ाएं जो भीतर ही भीतर जलाती हैं, वे यादें जो आत्मा को कमज़ोर कर देती हैं, उन सब पर तेरी छुअन हो जाए। तेरा प्रेम टूटे हुए मन को जोड़ दे, तेरी दया बिखरे हुए हृदय को संभाल दे, तेरी कृपा हर टूटन पर मरहम बन जाए। जहाँ निराशा ने जड़ पकड़ ली है, वहाँ आशा के फव्वारे फूट उठे। जहाँ अंधेरा घिर आया है, वहाँ प्रकाश चमक उठे। जहाँ अस्वीकार का दुख है, वहाँ तेरी स्वीकृति शांति बनकर उतर पड़े। हे प्रभु, वो चंगाई दे जो किसी मनुष्य के शब्दों में नहीं, केवल तेरे हृदय की दया में छिपी है। हे प्रभु, ये जीवन अनेक बोझ लेकर चलता है, रिश्तों के बोझ, आशाओं के बोझ, असफलताओं के बोझ, अधूरी बातों के बोझ, मुद्दों की चिंताओं के बोझ। आज उन सबको तेरे चरणों में रख दिया जाता है। हर बोझ जो आत्मा को दबा रहा है, हर चिंता जो मन को खाई जा रही है, हर आकांक्षा जो दिल पर भारी है, उन सबको तेरी शांति में बदल दे। वो विश्राम दे जो संसार नहीं दे सकता, वो शांति दे जो समझ से परे है, वो ठहराव दे जो केवल तेरी उपस्थिति में मिलता है। हे प्रभु, तू धर्मी को कभी टलने नहीं देता, ये सत्य आत्मा में गहराई से बसा है। इसलिए आज प्रार्थना है, जीवन को संभालता हुआ हाथ कभी हटने न पाए, तेरी सुरक्षा की दीवार चारों ओर बनी रहे। हर कदम तेरे मार्गदर्शन में उठे, हर निर्णय तेरी बुद्धि से हो, हर काम में तेरी दिशा मिले। हे प्रभु, तू वो दृढ़ गढ़ है जिसमें भागकर धर्मी सुरक्षित रहता है, उसी गढ़ में इस आत्मा को छिपा ले। हे प्रभु, सहायता पर्वतों से नहीं आती, किसी मनुष्य से नहीं आती, किसी शक्ति से नहीं आती। सहायता तेरे पास से आती है, जो सृष्टि का रचयिता है, जो पृथ्वी का आधार है, जो ब्रह्मांड का धारक है। इसलिए आज ये प्रार्थना उठती है, सहायता के द्वार खोल दे, राह के अवरोध हटा दे, समस्याओं में मार्ग दिखा दे, कठिनाइयों में समाधान प्रदान कर। जहाँ कोई उपाय नहीं दिख रहा, वहाँ अपना दिव्य उपाय प्रकट कर। हे प्रभु, चाहे क्लेश आएं, चाहे परिस्थितियाँ उलझें, चाहे संघर्ष बढ़ जाएं, तेरी दी हुई शांति में मन स्थिर रहे। वो शांति जो समझ से परे है, वो शांति जो बाहरी तूफान के बीच भी भीतर की आत्मा को अडिग बनाए रखती है, उसी शांति का अनुभव इस हृदय को हो। जहाँ बेचैनी है वहाँ विश्राम आ जाए, जहाँ घबराहट है वहाँ स्थिरता उतर आए, जहाँ तूफान है वहाँ भीतर की शांति दृढ़ हो जाए। हे प्रभु, तू हमारा शरण स्थल है, तू हमारा बल है, तू संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इसलिए आज मन कहता है, किसी भी प्रकार का संकट हो, तेरी शरण ही प्रथम आश्रय बने। संकट चाहे बड़ा हो, कठिन हो या अप्रत्याशित, उसमें तू स्वयं साथ खड़ा मिले। तेरी उपस्थिति से भय दूर हो जाए, तेरे वचनों से हिम्मत मिल जाए, तेरे अनुग्रह से रास्ता साफ दिखाई दे। हे प्रभु, तेरी दया कभी समाप्त नहीं होती, तेरी करुणा अमर है, तेरी विश्वसनीयता हर भोर नई होती है। आज इस प्रार्थना का निवेदन है, नई दया हर दिन मिलती रहे, नई कृपा हर परिस्थिति में उतरती रहे, नई आशा हर सुबह मजबूत होती रहे, नई शक्ति हर कमजोरी में भरती रहे। रात का रोना बीत जाए और तेरी प्रसन्नता का नया भोर जीवन में उतर आए। हे प्रभु, जब जीवन जल की धाराओं में डूबने लगता है, तू डूबने नहीं देता। जब कठिन समय की लपटें चारों ओर उठती हैं, तू जलने नहीं देता। इसलिए आज ये प्रार्थना है, कठिनाइयों की नदियां सामने आएं, फिर भी जीवन सुरक्षित रहे। परिस्थितियों की आग उठे, फिर भी आत्मा दहकने ना पाए। समस्याओं का तूफान उठे, फिर भी विश्वास अडिग रहे। हे प्रभु, जीवन की चुनौतियां कई बार मन को कच्चा बना देती हैं, पर तू सामर्थ्य का स्रोत है। आज यही निवेदन है, मन में दृढ़ता भर दे, हृदय में हियाव डाल दे, कमजोर आत्मा को शक्ति दे, डर को दूर कर विश्वास को बढ़ा दे। जहाँ कहीं कदम डगमगाने लगे, उन कदमों को स्थिर कर दे। हे प्रभु, हर बात में धन्यवाद का भाव रहे, हर परिस्थिति में प्रार्थना उठे, हर समस्या के मध्य विनती ईमानदारी से की जाए। और जब ये प्रार्थनाएं, निवेदन और धन्यवाद तेरे सम्मुख पहुँचे, तो वो शांति जो मनुष्य की समझ से परे है, हृदय और विचारों की रक्षा करती रहे। हे पिता, पूरी आत्मा, पूरा हृदय, सभी विचार, हर निर्णय, हर योजना, भविष्य, वर्तमान और अतीत, सब कुछ तेरे हाथों में सौंप दिया जाता है। तेरा अनुग्रह मार्ग बने, तेरी शांति आसरा बने, तेरी कृपा आवरण बने,
तेरी छाया सुरक्षा बने। हे प्रभु, विश्वास की ज्योति बुझने न पाए, आशा की डोर ढीली न पड़े, प्रेम का दीपक जलता रहे, शांति का स्रोत भीतर बहता रहे। इस पूरी प्रार्थना को तेरी इच्छा के अधीन रखकर समर्पित किया जाता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।